सोचो एक बड़ी सिटी है और उसमें हजारों घर हैं। अगर कोई एक पोस्टमैन एक लिस्ट लेकर दरवाजे दरवाजे पर जाकर पार्सल्स डिलीवर करेगा तो वो पागल हो जाएगा। इसीलिए सिटी को नेबरहुड्स में डिवाइड किया जाता है और नेटवर्किंग में भी यही काम करते हैं, जिसको हम सब नेटिंग कहते हैं। पहले इंटरनेट पर सिर्फ एक टाइप का नेटवर्क होता था, क्लास A, B या C। एक कंपनी को अगर सिर्फ 30 कंप्यूटर्स के लिए भी नेटवर्क चाहिए होता था तो फिर भी उनको पूरा क्लास C का एक ब्लॉक मिल जाता था, जिसमें 254 एड्रेसेस होते हैं, तो बाकी के 224 एड्रेसेस वेस्ट हो जाते थे। ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि IP एड्रेसेस भी खत्म हो रहे थे और नेटवर्क्स भी स्लो हो रहे थे, और इस मसले को हमारे लिए सब नेटिंग ने हल कर दिया। सब नेटिंग का मतलब होता है कि एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना। जैसे एक बिल्डिंग को आप फ्लोर्स में डिवाइड करते हैं, हर एक फ्लोर के अपने रूम्स होते हैं। अब थोड़ा सा टेक्निकल हो जाते हैं। एक IP एड्रेस में 32 बिट्स होते हैं, जैसे 192.168.1.0। ये IP एड्रेस दो हिस्सों में बटा होता है, नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन। नेटवर्क पोर्शन बताता है कि ये पैकेट किस नेटवर्क का है, जबकि होस्ट पोर्शन बताता है कि इस नेटवर्क के अंदर कितने डिवाइसेज हैं। इसी के अंदर सबनेट मास्क डिसाइड करता है कि IP एड्रेस में से कितने बिट्स नेटवर्क के होंगे और कितने होस्ट के होंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास एक सबनेट मास्क है 255.255.255.0। ये बताता है कि आपके पहले 24 बिट्स नेटवर्क के हैं और आखिरी 8 बिट्स होस्ट के हैं। और सबनेट मास्क लिखने का एक और भी तरीका है जिसको हम कहते हैं CIDR नोटेशन। इसका मतलब है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। इसमें IP के साथ आप स्लैश लगा के लिख लेते हैं कि कितने नेटवर्क बिट्स हैं। मसलन हमारे पास एक IP है जिसके साथ /24 है। इसमें /24 का मतलब है कि पहले 24 बिट्स नेटवर्क के हैं और बाकी होस्ट के हैं। /24 से 256 एड्रेसेस मिलते हैं, लेकिन यूजेबल सिर्फ 254 होते हैं क्योंकि पहला एड्रेस नेटवर्क एड्रेस होता है और आखिरी एड्रेस हमारे पास ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, और ये दोनों होस्ट के लिए हम यूज नहीं कर सकते। अब आते हैं अपने असल मुद्दे पे कि सब नेटिंग आपने करनी कैसे है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके पास एक नेटवर्क है जिसको आपने 4 सबनेट्स में डिवाइड करना है। तो स्टेप 1 हमारे पास क्या होगा कि डिटरमिन करो कि कितने सबनेट्स हमें चाहिए। हमें 4 सबनेट चाहिए तो हमें उसके लिए 2 एक्स्ट्रा बिट्स बोरो करने पड़ते हैं, क्योंकि 2 की पावर 2 होता है 4, तो /24 अब कन्वर्ट हो जाएगा /26 में। स्टेप 2 हमारा होता है कि हम नया सबनेट मास्क निकालते हैं। /26 का मतलब है कि हमारा सबनेट मास्क होगा 255.255.192। स्टेप 3 हमारा होता है ब्लॉक साइज कैलकुलेट करना, यानी हमारे हर सबनेट के अंदर कितने डिवाइसेस होंगे। तो 256 में से अगर हम 192 माइनस कर लें तो हमारे पास आता है 64, यानी हर एक सबनेट के अंदर 64 डिवाइसेस होंगे। और स्टेप 4 हमारे पास होता है अपने सबनेट्स को लिस्ट कर देना, यानी हमारे पास किस रेंज से किस रेंज तक कौन सा सबनेट है। अब यहाँ पर हर सबनेट में 62 यूजेबल होस्ट हैं, क्योंकि हर सबनेट के अंदर एक अलग नेटवर्किंग एड्रेस होगा और एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। अब एक और कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं, VLSM यानी वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग। नॉर्मल सबनेटिंग में सब सबनेट्स का साइज सेम होता है, लेकिन असल दुनिया में ऐसा नहीं होता। हो सकता है एक डिपार्टमेंट में 50 कंप्यूटर्स चाहिए हो, दूसरे में 10 चाहिए हो, तीसरे में सिर्फ 2 चाहिए हो। तो VLSM में आप हर सबनेट को उसकी ज़रूरत के मुताबिक साइज देते हैं। बड़े डिपार्टमेंट को बड़ा सबनेट मिलता है, छोटे को छोटा, और इसी तरह IP एड्रेसेस वेस्ट नहीं होते। और यही अप्रोच आजकल यूज़ होती है क्योंकि IP एड्रेसेस बहुत कीमती हैं और हम इन्हें वेस्ट नहीं कर सकते। और सबनेटिंग सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये रियल नेटवर्क्स की बैकबोन है। पहली बात तो सिक्योरिटी। जब आप डिपार्टमेंट्स को अलग सबनेट्स में रखते हैं, HR अलग, फाइनेंस अलग, सर्वर्स अलग, तो एक सबनेट का ब्रीच पूरे नेटवर्क को अफेक्ट नहीं करता। दूसरी बात परफॉर्मेंस। ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक सिर्फ अपने सबनेट तक ही रहता है। अगर सब एक ही नेटवर्क पे होते तो एक डिवाइस का ब्रॉडकास्ट पूरे नेटवर्क को स्लो कर देता। तीसरी बात मैनेजमेंट। छोटे सबनेट्स को ट्रबल शूट करना आसान होता है क्योंकि प्रॉब्लम आइसोलेट हो जाती है, और यही वजह है कि हर एंटरप्राइज नेटवर्क, क्लाउड प्रोवाइडर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सबनेटिंग का यूज करते हैं। और आखिर में एक क्विक चीट शीट जो याद रखना आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। हमारे पास कुछ बेसिक CIDR नंबर्स हैं और उनके सबनेट मास्क और होस्ट लिखे हुए हैं, और हमेशा याद रखो कि ये नंबर 2 के साथ डिवाइड होता जाता है। और एंड पे हमारे पास /30 आता है, जिसका मतलब है पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स, जहाँ सिर्फ 2 डिवाइसेज ही होती हैं। तो सबनेटिंग पहली बार कंफ्यूजिंग लगती है, लेकिन जब आप एक बार समझ जाएं तो ये एक सुपर पावर बन जाती है। आप किसी भी नेटवर्क को देख के समझ जाते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है, कहाँ सिक्योरिटी है और कहाँ पर परफॉर्मेंस इशू आ सकते हैं। और ये एक ऐसा स्किल है जो हर एक नेटवर्क इंजीनियर को आना चाहिए। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लर्न सिंपल एंड राइट सिंपल।